जी सर। ओके, सो नाउ स्टार्ट द टॉपिक जो है हमारा है वो ज्वालामुखी, वॉल्केनोज और ज्वालामुखी के अंदर के अंतर्गत हम इन बिंदुओं को पढ़ेंगे। दीज आर द हेडलाइंस, जो ये प्रमुख चीजें हैं जिससे हमारे सारे क्वेश्चंस कवर होते हैं। सो सबसे पहले लिखिए ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया से क्या समझते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण और विश्व के ज्वालामुखी प्रदेश का वर्णन करें, और द लास्ट वन उसमें क्वेश्चन टैग जोड़िए, ज्वालामुखी निर्मित भूआकृतियों का वर्णन करें। सो कई हिस्से में क्वेश्चन होगा, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है, किस कारण से होता है, विश्व में कौन कौन से ज्वालामुखी के प्रदेश हैं, और फाइनली ज्वालामुखी निर्मित कौन कौन सी भूआकृतियां होती हैं। इन चीजों को आप कर लीजिए तो ज्वालामुखी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है बहुत इजीली से लिख पाएंगे और डायग्राम्स भी उसका क्लियर हो जाएगा। सो इसको पढ़ा जाए, लिखा जाए। चारों बिंदु लिख लिया, चारों हेडलाइंस? हाँ सर। ओके, तो यहां से आगे बढ़ते हैं और इसको लिखते हैं पहले वॉल्केनो ऑब्लिक वॉल्केनिज्म। इसको हिंदी कर दीजिए ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी और ज्वालामुखी क्रिया। इतना पूरा ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मेट हम बीपीएससी के लिए तैयार कर रहे हैं और हमें इस फॉर्मेट को 25 मार्क्स के लिए लिखना है, राइट। तो हमारा जो लेंथ होना चाहिए वो 350 से 400 शब्दों का होना चाहिए और उसमें सारी बात आ जानी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना है या बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं करना है, ठीक है। सो इसको लिखिए वॉल्केनोज, लिखिए ज्वालामुखी विवर्तनिक क्रिया का परिणाम होता है, ज्वालामुखी विवर्तनिक क्रिया का परिणाम होता है। विवर्तनिक क्रियाओं का परिणाम होता है जिसमें मैग्मा विस्फोट के द्वारा, मैग्मा विस्फोट के द्वारा, विस्फोट के द्वारा भूआकृतियों का निर्माण करने में, मैग्मा विस्फोट के द्वारा भूआकृतियों के निर्माण में सहायक होता है, विस्फोट के द्वारा भूआकृतियों के निर्माण में सहायक होता है। जबकि ज्वालामुखी क्रिया विस्फोट से पहले की प्रक्रिया है, ज्वालामुखी क्रिया विस्फोट से पहले की प्रक्रिया है, जिसमें मैग्मा का निर्माण उसकी गति, और प्लेट किनारों पर होने वाले संचलन को शामिल करते हैं, प्लेट किनारों पर होने वाले संचलन को शामिल करते हैं। तो इसमें देखिएगा कि मैग्मा का फॉर्मेशन, मैग्मा की गति जिसको संवहनिक धारा कहते हैं, प्लेटों की गति, इन सभी प्रक्रिया को शामिल करते हैं। इसमें चट्टान का पिघलना, और तापमान वृद्धि के कारण
इसमें चट्टान का पिघलना और तापमान वृद्धि के कारण अपसरण, अभिसरण, तापमान वृद्धि के कारण अपसरण, अभिसरण या हॉटस्पॉट, ताप बिंदु लिखिए हॉटस्पॉट को, हॉटस्पॉट ताप बिंदु के द्वारा, ताप बिंदु या हॉटस्पॉट के द्वारा मैग्मा का विस्फोट शामिल होता है। तो देखिएगा कि ज्वालामुखी विस्फोट सिर्फ प्लेट किनारों से ही नहीं होता है। जहां जहां हॉटस्पॉट है, जहां जहां पतला कोई लिथोस्फेरिक प्लेट है, वहां पर भी देखिएगा कि विस्फोट होता है। सो हॉटस्पॉट या प्लेट किनारों के साथ विस्फोट होता है। तो ये इंट्रोडक्शन का एरिया हो गया, जिसमें कि हमने पहले बिंदु को बताया कि ज्वालामुखी तो विस्फोट की बाद की प्रक्रिया है और ज्वालामुखी क्रिया विस्फोट से पहले की सारी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें देखिए कि हमारा एरिया आता है। इसमें सबसे पहले ज्वालामुखी के कारण और क्षेत्र, कारण और क्षेत्र एक साथ जुड़ा हुआ है। कारण लिख लीजिएगा, पहले कारण लिखिए। द कॉजेज ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन में लिखिए ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। सो सबसे पहला लिखिएगा फर्स्ट प्लेटों का अभिसरण, प्लेटों का अभिसरण। जब कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा ज्वालामुखी क्षेत्र का वर्णन करें, तो यह आपको काम में आ जाएगा, प्लेटों का अभिसरण। तो इसको आप ऐसा कर लीजिए कि जैसे प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ा है, उसके आधार पर इसके पहले एक्सप्लेनेशन को यहां से बना लीजिए। प्लेटों का अभिसरण, इसमें ये एरिया आपको मार्क कर जाइए जहां पे ये अभिसरण हो रहा है। दूसरा ये मार्क कर जाइए जहां पे ये अंदर मैंने बना दिया, गलत कर दिया, इसको हटा दें तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, इसको हटा दें। हाँ, ये ऐसा नहीं बनेगा। इसमें बाहर के एरिया में देखिएगा कि इसी किनारे में इस तरह का जहां पे मार्जिन पे अभिसरण हो रहा है, तो महाद्वीप का जो तटवर्ती क्षेत्र है, अभिसरण का क्षेत्र, ये पूरा का पूरा ज्वालामुखी का एरिया बन जाएगा। तो यहां इसको इस तरह रूप में प्लेटों का अभिसरण, इसको लिख जाइए। इसको इस तरह भी डायग्राम बना जाइए जब सेपरेट क्वेश्चन के रूप में डील कर रहे हैं, तो इसको इस रूप में ऐसा बना जाइए जो प्लेट टेक्टोनिक में हमने बनाया है। इस एरिया में इस तरह की संरचनाओं को बना जाइए। ये कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीपीय है और ये महासागरीय है। प्लेटों का अभिसरण, पहला कारण लिखिएगा प्लेटों का अभिसरण। प्लेटों का अभिसरण, लिखिए इसको। डायग्राम बन गया। एक में हमने नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका बनाया है, ये साउथ अमेरिका बनाया है और ये प्रशांत का एरिया बनाया है। ऐसा बना चाहिए सिंबॉलिक तौर पर। प्लेटों का अभिसरण, लिखिए ज्वालामुखी विस्फोट दोनों ही प्रकार के प्लेट किनारों पर होता है।
ज्वालामुखी विस्फोट दोनों ही प्रकार के प्लेट किनारों पर देखा जाता है। दोनों ही प्रकार के प्लेट किनारों पर देखा जाता है। जहां विध्वंसात्मक प्लेट किनारे होते हैं, जहां विध्वंसात्मक प्लेट किनारे होते हैं, वहां जहां विध्वंसात्मक प्लेट किनारे होते हैं वहां महाद्वीपीय क्षेत्र में और महाद्वीपीय क्षेत्र में और महाद्वीप के पश्चिमी तट पर, महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी का विस्फोट मिलता है। ज्वालामुखी का विस्फोट मिलता है। यहां पे लिखेगा महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का अभिसरण। इस पॉइंट बना दीजिए, उसके बाद ये डायग्राम हो और फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। लिखिए महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का घनत्व अलग अलग होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का घनत्व अलग अलग होता है। अलग अलग होता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों का घनत्व अलग अलग होता है। जब ये दो प्लेट आपस में टकराते हैं, जब ये दो प्लेट आपस में टकराते हैं, तो महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है। ये जो नीचे गया है, इस क्रिया को क्षेपण, इंग्लिश में सबडक्शन कहते हैं। इसको लिखिए, महासागरीय प्लेट का क्षेपण होता है। क्षेपण मीन्स सबडक्शन, नीचे की ओर जाना, क्षेपण होता है। जिसके कारण महासागरीय प्लेट के द्वारा अधिक मात्रा में इकोजाइट का निर्माण होता है। इकोजाइट का निर्माण होता है। जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, वहां सागर के या भूमि के अंदर जाता है, वो जो प्लेट पिघलता है तो उससे इकोजाइट का निर्माण होता है। सो लिखिए, महासागरीय प्लेट के क्षेपण के कारण अधिक मात्रा में इकोजाइट का निर्माण होता है। जब कभी यह इकोजाइट पिघलता है, एक्चुअली ये पिघला ही होता है, पिघलता है, और जब पिघलता है तो इसके तापमान में और वृद्धि होती है। पिघलने के बाद इसके तापमान में और वृद्धि होती है, जिसके कारण महाद्वीप के पश्चिमी
या महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में, महाद्वीप के तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट देखा जाता है, ज्वालामुखी का विस्फोट देखा जाता है। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में अलास्का से लेकर चिली तक, अलास्का से लेकर चिली तक इस प्रकार के ज्वालामुखी का, इस प्रकार के ज्वालामुखी की एक श्रृंखला मिलती है, इस प्रकार की ज्वालामुखी की एक श्रृंखला मिलती है। सो फर्स्ट केस हमने बताया कि ज्वालामुखी क्यों और कहां होगा इस सेंस में, और पहला केस बताया कि यह अभिसरण क्षेत्र में होगा, और वो एग्जाम्पल हो गया महाद्वीप और महासागरीय प्लेट का अभिसरण क्षेत्र। इसी पॉइंट को कंटिन्यू करके दूसरा लिखिए, पॉइंट 2 लिखिए, महाद्वीपीय क्षेत्र में, पॉइंट बना दीजिए अभिसरण का महाद्वीपीय क्षेत्र में। लिखिए महाद्वीपीय क्षेत्र में अभिसरण, अभिसरण दो महाद्वीपीय प्लेटों का होता है, दो महाद्वीपीय प्लेटों का होता है, जहां आंशिक विस्फोट मिलता है, जहां आंशिक विस्फोट मिलता है, व्यापक विस्फोट के प्रभाव कम मिलते हैं। व्यापक विस्फोट माने बहुत बड़े विस्फोट का प्रभाव कम मिलता है। लिखिए कि ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट, ऐसे ज्वालामुखी का विस्फोट, विस्फोट वलित पर्वत के साथ मिलता है। एग्जाम्पल दे दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। वलित पर्वत के साथ मिलता है, जैसे यहां पे हिमालय का फॉर्मेशन है, और ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हुआ, ये यूरेशियन हुआ, तो यहां पे वलित पर्वत के साथ वोल्केनिक इरप्शन है। इसको लिखिए, ऐसे विस्फोट वलित पर्वत के साथ मिलते हैं। जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अभिसरण के कारण, अभिसरण के कारण टेथिस महासागरीय क्षेत्र में क्षेपण हुआ। टेथिस महासागरीय क्षेत्र में क्षेपण हुआ। क्षेपण मीन्स सबडक्शन हुआ, नीचे की ओर प्लेट गया, क्षेपण हुआ, और आंशिक विस्फोट के कारण, आंशिक विस्फोट के कारण, आंशिक विस्फोट के कारण हिमालय जैसे पर्वत के साथ,
हिमालय जैसे पर्वत के साथ ज्वालामुखी विस्फोट के आंशिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के आंशिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ओके, सो हमने अभी कन्वर्जेंस एरियाज पढ़ा, राइट। दूसरा एरिया लिख लीजिए, पॉइंट 2 करके लिखिए डाइवर्जेंस। अगर हिंदी के ही डाइवर्जेंस या अपसरण, अपसरण को यूज कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। अपसरण लिखिए, ज्वालामुखी मुख्यतः अपसरण का परिणाम होता है। ज्वालामुखी मुख्यतः अपसरण का परिणाम होता है। अपसरण का परिणाम होता है, जिसमें दो प्लेट किनारों के विपरीत दिशा में विस्थापन के कारण, विपरीत दिशा में विस्थापन के कारण प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। इसका व्यापक प्रभाव सागर के नितल पर देखा जाता है। इसका व्यापक प्रभाव सागर के नितल पर देखा जाता है। थोड़ा सा इसको देखिए तो ज्यादा क्लियर होगा। जैसे दो प्लेट अपसरित हुआ तो सागर के तल पे हमने ऐसा पढ़ रखा है कि हमारा दो महाद्वीपीय क्षेत्र है, ऐसा इतना ही रखिए। और इस महासागरीय क्षेत्र में देखिएगा, महाद्वीपीय क्षेत्र में यहां पे इस तरह का ये पूरा ये एरिया है ग्रीनलैंड का एरिया, और ये एरिया है हमारा अंटार्कटिका का एरिया। अंटार्कटिका का एरिया यहां तक देखिएगा ये क्रैक्स नजर आता है, जिसको हम प्लेट टेक्टोनिक में ज्यादा एम्फेसिस किए होंगे। वहां पे दोनों प्लेट के विपरीत दिशा में जाने के कारण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक रिज का विकास मिलता है, जिसको हम मिड ओशनिक रिज कहते हैं या मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। तो उसका विस्तार देखिएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम इसको इस रूप में देखिए, लाइन नजर आ रहा है, इसका स्लोप इस एरिया से नीचे की ओर तट की ओर जाता है। मैग्मा का प्रसार पूरे महासागर के मध्य से तट की ओर फैलते जाता है, जिसके कारण इसको बोलते हैं सागर नितल प्रसार। सो इसको लिखिए, जिसका प्रभाव सागरीय क्षेत्र में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक, अटलांटिक महासागर में ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक, ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक महासागरीय कटक मिलते हैं। ग्रीनलैंड से लेकर अंटार्कटिका तक महासागरीय कटक मिलते हैं। इससे सागर के नितल का निर्माण हुआ है। सागर का बॉटम को नितल कहते हैं। सागर के नितल का निर्माण हुआ है, जो सागर का तल जहां से जल की शुरुआत होती है
सबसे गहरा भाग, जिसे सागर के नितल का निर्माण हुआ है। इसे सागर नितल प्रसार के रूप में देखा जाता है। इसे सागर नितल प्रसार के रूप में देखा जाता है। यहां पे इसको और जोड़ दीजिए और इसी रूप में यहां से बना जाइए कि यहां पर भी इस तरह की बातें हैं। देखिएगा कि चैगोस रीज है वहां पे इंडियन ओशन में, और यहां पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और यहां पे अफ्रीकन प्लेट है। इन दोनों का अपसरण क्षेत्र बनता है और इस तरह महासागर का जो मध्य का क्षेत्र है ज्वालामुखी विस्फोट का क्षेत्र बनता है। लेकिन इस प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया, इस प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया हिंद महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार के निर्माण की प्रक्रिया हिंद महासागर के मध्यवर्ती क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। हिंद महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में, हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसे चैगोस कटक के नाम से जानते हैं। इसको लिख दो तो ज्यादा अच्छा है। चैगोस कटक के नाम से जानते हैं। हिंद महासागरीय क्षेत्र में इसे चैगोस कटक के नाम से जानते हैं। ये आपका एक एरिया हुआ जिसको हमने बताया कि एक अभिसरण का परिणाम और एक अपसरण का परिणाम। और ये पहला क्षेत्र था जहां हमने महासागर के तल पे बताया। इसी को थोड़ा सा और भी जोड़ता हूं, इसको कंटिन्यू करते हुए यहां पे लिख जाइए। इस एरिया में ये अपसरण लिखिए। महाद्वीपीय क्षेत्र में, महाद्वीपीय क्षेत्र में अपसरण के परिणाम स्वरूप, अपसरण के परिणाम स्वरूप अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में सोमालिया प्लेट और सोमालिया प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, सोमालिया प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के अपसरण के कारण अफ्रीका में ज्वालामुखी पर्वत का विकास हुआ है। अफ्रीका में ज्वालामुखी पर्वत का विकास हुआ है। अब देखिए, कोई एक ऐसा एरिया है जहां हॉट स्पॉट है, वहां पे आपको प्लेट नजर नहीं आएगा और वहां पे डिफरेंट एरिया में जो थीनिंग है, प्लेटों का कमजोर होना या पतला होना या उस खिसकने के कारण ज्वालामुखी का आना, तो ऐसे कारण से भी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो देखिएगा, जैसे भारत का ये आपका डेक्कन ट्रैप है या अन्य क्षेत्रों में भी देखिएगा, तो वहां पे हॉटस्पॉट के कारण ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। लेकिन इसको विश्व के कुछ प्रदेशों में जहां प्लेट किनारे नहीं है, विश्व के कुछ प्रदेशों में जहां प्लेट किनारे नहीं है, ताप बिंदु के सहारे या हॉटस्पॉट के सहारे, हॉटस्पॉट के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता है। हॉटस्पॉट के सहारे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ करता है। ठीक है,
सो वेरी इजी, ये बातें समझ गए होंगे। ये हमने व्याख्या की कि ज्वालामुखी विस्फोट होता क्यों है। देखिए, जो मोस्ट लॉजिकल कारण है, जो सबसे बेहतर कारण जो एक्सप्लेन करता है, वो हमारा प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। सो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के द्वारा अब हम ये बता सकते हैं कि यहां पर ही ज्वालामुखी विस्फोट होगा, यहां पे नहीं होगा, है ना। अब कोई ये कहे कि आपका जो उत्तर सागर का एरिया है, ब्रिटेन और आपका नॉर्वे के बीच का एरिया है, वहां पे प्लेट मार्जिन नजर नहीं आते हैं, तो वहां पे भी बहुत कम संभावना है, नहीं के बराबर है ना। तो ऐसे देखेंगे जहां जहां प्लेट किनारे एक्टिव नहीं है, वहां पे ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुआ करता है। सो जहां हॉटस्पॉट है वहां पे मिलता है, जहां पे मार्जिन ना हो तब भी। अब इसमें देखिए, एक हेडिंग बनाइए, ज्वालामुखी की प्रदेश या विश्व में रीजन्स, विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं, प्रदेश या क्षेत्र कर दीजिए। इसके लिए क्या कीजिए कि एक मैप बनाइए, इसी जो एक समग्र मैप हो, जिसमें संपूर्ण रूप से पूरे विश्व को दिखाया गया हो और उसके द्वारा उस एरिया की व्याख्या हो जाए। आपसे अगर एग्जाम में इस तरह का रफ मैप या ऐसा नहीं बना सकते हो या नहीं बनाना भी समझते हो, तो आप इस तरह काम करें कि स्टेंसिल ले जाइए। एग्जाम में देखिएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उसका आखिरी बिंदु लिखा होगा ज्योग्राफी में, इंस्ट्रक्शन में, निर्देश में, कि एग्जाम में स्टेंसिल या भौगोलिक खाके का प्रयोग कर सकते हैं। वहां पे जो आपका स्टेंसिल आता है वो प्लास्टिक वाला, या कोई आप एग्जाम में एग्जामिनर को दिखा के भी ले जाए, वहां पे जो इनविजिलेटर है उसको दिखा के भी बता सकते हैं कि हम लाए हैं, तो आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन में दिया होता है। तो उससे जब आप मैप बनाइएगा तो और भी क्लियरिटी से आप बेहतर से बना पाइएगा। तो जब हाथ से अगर अच्छा ना लगता हो कि हम बहुत अच्छे नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में स्टेंसिल यूज करना बेहतर है। बल्कि पहले कंडीशन भी ये भी हो कि स्टेंसिल से यूज करें तो आप बेहतर बनेगा। सो गो फॉर द फर्स्ट वन। यहां पे देखिए कि हमारा ये एरिया है इस तरह का, और ये एरिया यहां भी कंटिन्यू होता है ऐसा। तो इन दोनों एरिया को हम ए एरिया कह देते हैं और इसको नाम दे देते हैं हम फायरिंग बेल्ट, फायरिंग बेल्ट, या इसको नाम दे देते हैं हम अग्नि मेखला, अग्नि मेखला। ये भी एरिया अग्नि मेखला ही कहलाएगा, जिसको हम फायरिंग बेल्ट कहते हैं। और विश्व का 90% वॉल्केनोज यही आता है। अब देखिएगा, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज का बड़ा सा एरिया आता है। इसको हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं प्रशांत परिधीय क्षेत्र, सरकम पैसिफिक बेल्ट, पूरा प्रशांत महासागर का चारों ओर का एरिया। यानी कि यहां पे देखिएगा अलास्का से लेकर ये चिली तक का एरिया है। यहां पे देखिएगा कि आपका कमचटका प्रायद्वीप है, वहां से इंडोनेशिया तक का एरिया है। ये पूरे के पूरे एरिया को हम पहला एरिया या उसको बोलते हैं फायरिंग बेल्ट, अग्नि मेखला। ठीक है, तो इन चीजों की व्याख्या ऐसे कर लेंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है जो मध्य महासागरीय क्षेत्र, इसको मैं लाइन कर देता हूं, अदर लाइन, ऐसा कुछ लाइन, और इस लाइन को बी लिख देते हैं और पॉइंट में लिखेंगे मध्य महासागरीय कटक। दैट इज अ सेकेंड पॉइंट। आप लिखते जाइए तो व्याख्या करना आसान हो जाएगा। तो पहला लिखिएगा अग्नि मेखला, फायरिंग बेल्ट। दूसरे को लिखिए मध्य महासागरीय क्षेत्र, मध्य महासागरीय क्षेत्र। और तीसरे को लिखिएगा, इसको मैं यहां से मार्क कर देता हूं, तीसरा भूमध्य सागर हिंद महासागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय क्षेत्र।
एक बार इमेजिन कीजिए कि विश्व में ज्वालामुखी क्षेत्र को हमने 3 भाग में बांटा। द फर्स्ट एरिया जो हमने बताया वो बताया सरकम पैसिफिक बेल्ट या प्रशांत परिधीय क्षेत्र, जिसको हमने लिखा है टर्म के रूप में अग्नि मेखला। दूसरा हमने यहां पे लिखाया मध्य महासागरीय क्षेत्र बी वाला, और तीसरा हमने लिखाया भूमध्य सागर हिंद महासागरीय क्षेत्र। अब देखिएगा, भूमध्य सागर से चल के पूरे हिंद महासागर में जो आपका बैरन आइलैंड है, नारकुंडम आइलैंड है, वहां पे ज्वालामुखी मिलता है। तो इनकी व्याख्या मैं बताता हूं। बना लिया? ये मैप बन गया। अफ्रीका और ये साउथ नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो बनाया है सर, वो कौन 2 कंट्री के बीच में है? ऊपर से जो प्लेट आया है ग्रीनलैंड के पास से। ये जो प्लेट है वो अमेरिकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट है, राइट। जो नॉर्दर्न सेक्शन डाइवर्ट होता है वो यूरेशियन एंड अफ्रीकन प्लेट्स, यूरेशियन एंड अमेरिकन प्लेट। मैं लिखा देता हूं, आप लिखिए, ए करके लिखिए। पहला पॉइंट, विश्व के प्रदेश में पहला प्रदेश लिखिएगा। पहले पॉइंट को लिखिए प्रशांत परिधीय क्षेत्र। प्रशांत परिधीय क्षेत्र, सरकम पैसिफिक बेल्ट। प्रशांत परिधीय बेल्ट क्षेत्र या सरकम पैसिफिक बेल्ट। सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट, इसको लिखिए। इसका एक्सटेंशन लिख लीजिए। पहले लिखिए अलास्का से लेकर चिली तक। अलास्का से लेकर चिली तक, अलास्का से लेकर चिली तक, और रूस के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर, रूस के कमचटका प्रायद्वीप से लेकर, कमचटका प्रायद्वीप से लेकर इंडोनेशिया तक, इंडोनेशिया तक,